पास जाऊंगी, अपनी बेटी को देखूंगी। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। बाबा रुके। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, इस मौत को अभी नहीं होना चाहिए। इस सारे फसाद की जड़ आपकी बेटी बेरफिन है। ये कुर्बानी अब देवरान को देनी पड़ेगी। देखता हूँ तुम कैसे नहीं हटती। तुम क्यों आए हो यहाँ? आगा क्या कह रहे हैं आप? मैं कैसे? मेरा हुक्म है कि तुम ये गंदगी साफ करोगे। आगा अब चलो। खुदा के लिए ऐसा मत कहें, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। ये कैसे करना है ये तुम्हें पता होगा राशिद। ज्यादा बातें मत करो, ये तुम नहीं करना है। अब चलो हमारे साथ। आगा चलो। ऐसा मत करें। चलो राशिद चलो। अम्मी उठे ना, अपनी आंखें खोले, मुझे आपको कुछ बताना है। अम्मी एलिफ क्या हुआ? बाबा कहाँ गए हैं? बाबा को ले गए हैं भाई। कहाँ एलिफ? आपा के पास। बाबा ने कहा था कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन उन बुरे आदमियों ने कहा कि नहीं तुम ही करोगे। वो लोग क्या करेंगे आपा के साथ भाई? उस लड़की को खुदकुशी करने का पूरा वक्त दिया गया था, मगर उसने नहीं की, नहीं कर पाई। अपनी जान किससे नहीं प्यारी? मैं खुद नहीं जानता मैं ये कैसे करूँगा। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? इसमें अब और ताखीर नहीं हो सकती राशिद, हमें उसे अभी खत्म करना होगा। आगा क्या उसे मारना ही जरूरी है? कोई और रास्ता नहीं है क्या? कोई और रास्ता है ही नहीं राशिद। मैं नहीं चाहता था कि ये काम तुमसे करवाऊं, लेकिन अब मामला इज्जत का है और तुम्हें ये करना होगा। ऐसा मत करे आगा, खुदा के लिए आगा ऐसा मत करे। शुक्र है खुदा का कि हम लोग पहुंच गए। घर जाना चाहोगी क्या तुम? नहीं नहीं, मुझे ज़हरा की बहुत फिक्र हो रही है। पहले ज़हरा से मिलना है मुझे। ठीक है, पहले हवेली चलते हैं, थोड़ी देर ज़हरा के पास रहते हैं। राशिद जाओ अपनी बेटी को ले आओ। फातिमा जाकर दरवाजा खोलो। चलो जाओ। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, तुम राशिद और उसकी बेटी को लेकर नहर पर जाओ और वहां ये काम खत्म कर दो, और सब कुछ बहुत ध्यान से होना चाहिए। मैं जाकर ये खुशखबरी माँ जी को सुनाता हूँ। आप फिक्र न करें बाबा, इस काम को खत्म ही समझें, मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूंगा। शाबाश। बाबा बाबा जान, बाबा बाबा जान, बाबा मेरे बाबा, मुझे बहुत डर लगता है बाबा। बाबा मेरे प्यारे बाबा,
याद किया आपको। आप मुझे बचाने आए हैं ना यहाँ, ऐसा ही है ना बाबा? अम्मी भी आई हैं। एलिफ, भाईजान, उन दोनों को भी साथ लेकर आए हैं ना? अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी मैंने, मुझे माफी मिल जाए। मैं मरना नहीं चाहती थी। खुदा का शुक्र है मेरी दुआ कबूल हो गई। चलो हाथ धो बेटी, चलो यहाँ से। सच में बाबा? हम यहाँ से जा रहे हैं? शुक्र है खुदा का। मैं आपके साथ घर वापस जा रही हूँ। मैं वापस जा रही हूँ तो स्कूल भी जाऊंगी ना? जवाब देना बाबा। चलो चलो चले, चलो। चलो। क्या ज़हरा के मरने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? अली बेटा, जरा रुको माँ। सारा कसूर तो बैरफिन और फरमान का है। पहले उनको मारे। तुम लोग सजा दे रहे हो ना, है ना? ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर तुम लोग एक मासूम और छोटी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो। अली! देवरान, दूर रहो मेरे बेटे से। क्या अब इसकी भी जान लोगे तुम? तो फिर इससे कहो अपना मुंह बंद रखे। इसे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्यों देवरान, कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं एक जवान लड़का हूं। असल में तुम्हारी बीवी ही तुम्हारी इज्जत है। तो ठीक है फिर, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, इसे कहीं भी ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा। यानी तुम नहीं ले जा सकते। अली बेटा, तुम रुको। तुम्हारी मजाल कैसे हुई? अली तुम ठीक तो हो ना बेटा? खुदा, अली मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? खुदा के कहर से डरो देवरान। चलो, मत लेकर जाओ। अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा देवरान। तुम जानते नहीं कि तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी। वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुना नहीं तुमने? बिठाओ इसे। अली तुम ठीक हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? अम्मी मुझे छोड़ दे। अम्मी, ये लोग ज़हरा को मार डालेंगे। अब जल्दी पुलिस को बताएं। तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। देवरान! दादी मागा! फरमान है ये। फरमान? हाँ, मैं जानती थी तुम मुझे लेने जरूर आओगे।
ज़हरा, मेरी बहन ज़हरा कहाँ है बेरफिन? वो उसे नहर पर लेकर गए हैं। जाओ फरमान, जाओ बचा लो अपनी बहन को। तुम्हें पता है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ज़हरा। रजब भाई, रुको रुको रुको। क्या हुआ भाई, कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ बहुत जल्दी है मुझे भाई, किसी की जिंदगी का मसला है। अल्लाह के लिए अपनी मोटरसाइकिल दे दो मुझे। ठीक है मेरे भाई, ले जाओ। आजाद प्लीज थोड़ा तेज चलाओ ना। मैं पहले ही तेज चला रहा हूँ, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अरे यार, ये बल्दिया वालों को भी आज ही काम करना था। अब क्या करेंगे? नहर वाले रास्ते से चलते हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी और कोई रास्ता नहीं। कादिम आगा, मेरी बात सुनो जरा। तुम्हारी जितनी सुननी थी सुन चुका हूँ, अब कुछ नहीं सुनूंगा। छोड़ो मुझे इब्राहिम। तुम्हें सुनना होगा कादिम आगा, चाहे आखिरी बार ही क्यों ना सुनना हो। बाबा, बाबा, ये रास्ता तो नहर की तरफ जाता है। हाँ, सही पहचाना तुमने, हम नहर पर ही जा रहे हैं। नहर पे क्या करेंगे बाबा? मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं वहाँ? मुझे तो आप घर लेकर जाने वाले थे ना, मगर अब वहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे सब पता है, मुझे मारने वाले हैं बाबा। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कैसे मार सकते हैं बाबा? मुझे नहीं मरना बाबा। ज़हरा मेरी बहन। हम इस तरह के इंसान नहीं हैं इब्राहिम, हकीकत पसंद लोग हैं। और तुम चाहते हो कि हम हकीकत को भूल जाएं, वो भी बिल्कुल आम इंसानों की तरह। यानी तुम ये चाहते हो कि हम अपनी पहचान ही भूल जाएं। ज़माना जाहिलियत में हर शख्स गुनाह किया करता था, मगर इस्लाम के आने के बाद सब ने बुरे काम छोड़ दिए। वो लोग इस कदर बदल गए कि अपनी बीवी तक को कुछ नहीं कहते थे, यहाँ तक कि अपने गुलामों से भी नरमी के साथ पेश आने लगे। लेकिन तुम कादिम, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल उन्हीं जाहिल लोगों की तरह एक मासूम बच्ची को मारना चाहते हो, और वो भी उसी के बाप के हाथों जिसने अपनी बेटी को अपने हाथों से पाला पोसा। ये तो फरमान है। फरमान? कोई भी माँ बाप अपनी औलाद की जिंदगी अपने हाथों से नहीं छीन सकते। ये एक जहालत है। उस मासूम बच्ची के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाप पे ये जुल्म मत करो। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी तुम तलाफी न कर सको। ज़हरा की बद्दुआएं मत लो कादिम, उसकी आहों की गूंज हमेशा तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी।
क्या अब भी तुम ऐसा काम करोगे? आजाद, वहाँ क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है शायद। रुको रुको, इसे शायद हमारी मदद की जरूरत है। ये तो फरमान है। फरमान? फरमान, क्या हुआ? उठो। आगा, ज़हरा को मारने के लिए नहर पर ले गए हैं। खुदा के लिए बचा लो मेरी बहन को। ये तुम क्या कह रहे हो फरमान? ना तो ज़हरा खुदकुशी ही कर पा रही थी और ना ही अली उसे मार पा रहा था। मेरे पास अब इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अल्लाह आपको सब्र दे। अभी भी सोच लो। माँ जी के ठीक होने तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। उसके बाद जो अल्लाह को मंजूर। ठीक है, मैं चलता हूं, मुझे माँ जी से मिलना है। चलो आओ बाहर, कोई चालाकी मत करना। ज़हरा, बाबा, बाबा मुझे बचा ले। मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। खुदा के लिए बचा ले मुझे। क्या आप मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते? हाँ, जवाब दे मुझे बाबा। चलो। जल्दी चलो। बहुत हो चुका अब। आप तो मुझसे प्यार करते ही नहीं बाबा, तो क्यों रो रहे हैं? क्या आप मजबूर हैं मुझे मारने के लिए? बेटी नहीं हूँ क्या मैं आपकी? हाथ बांध दो इसके। सुनो नहीं? राशिद, बांधो हाथ इसके। रुक जाए, मत करिए ऐसा बाबा। अपनी ही बेटी की जान लोगे क्या बाबा? बाबा, मैं आपकी जान, आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? खुदा के लिए मत करें ऐसा, मुझे डर लग रहा है। तेज चलाओ आजाद, और
तेज? तेज ही चला रहा हूँ मालिक। अब गाड़ी खाई में फेंक दूं? आगा, हम उसे बचा लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फरमान, इंशाल्लाह। माँ जी कैसी हैं? अभी तक तो कुछ नहीं पता, पास भी नहीं जाने दे रहे। इब्राहिम आया था, मुझे पता चला। क्या कह रहा था वो? ये सब छोड़ो, बाद में बात करेंगे। खुश आमदीद कादिम आगा, कैसे हैं? डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं जो बता ही नहीं रहे कि माँ जी कैसी हैं? अब बेहतर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। असल में वो देवरान से मिलना चाहती हैं, कोई जरूरी बात करनी है। उनको जल्दी बुलवा लीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम यही रुको, पहले मैं मिलूंगा। नहीं बाबा, मैं मरना नहीं चाहती, छोड़े मुझे। राशिद, पकड़ कर रखो इसे, खड़े क्यों हो? बाबा, बाबा मैं अभी मरना नहीं चाहती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। चुप करो लड़की। इससे पहले कि कोई आ जाए, हमें ये काम खत्म करना होगा। देवरान। माँ जी, मैं हूं। देवरान कहाँ है? देवरान आपका हुक्म पूरा करने गया है माँ जी। नहीं। माँ जी लेटे रहिए। उसे फोन करो कादिम, उसे रोक लो। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? छोटी दुल्हन को मारना नहीं है, उसे ना मारने का हुक्म देती हूँ मैं। उसे नहीं मारना अभी, उसे नहीं मारना कादिम। जाओ रोको उसे, जाओ कादिम रोको उसे, जाओ। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ बताओ ना। माँ जी ने अपना फैसला बदल लिया है। ज़हरा को नहीं मारा जाएगा। मांग ली आखिरी दुआ। बेटी माफ कर देना। जल्दी करो राशिद। पापा मुझे हाथ दे, आखिरी दफा पकड़ना चाहती हूँ, बहुत डर लग रहा है।
नहीं आगा, मुझसे नहीं होगा। आपको खुदा का वास्ता माफ कर दो इसे। तुम्हें ये काम करना ही होगा राशिद, वरना तुम भी मरोगे और तुम्हारी बेटी भी। बोलो। फैसला तुम्हारा है। नहीं आगा, क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? खुदा के लिए माफ कर दे। तुम दोनों को मार डालूंगा। कलमा पढ़ लो। चलो। मेरी फिक्र मत करें बाबा। आंखें बंद करके मुझे फेंक दे बाबा। मुझसे घर वालों को आपकी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी ये हिम्मत। ज़हरा मेरी बहन, क्या किया मेरी बहन के साथ? ज़हरा! फरमान! फरमान! आजाद! आजाद! ज़हरा! खुदा के लिए बचाओ उसे, ढूंढो उसे। ज़हरा! 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 कहाँ तुम? ज़हरा! 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 इनको रोक लो। हकीकत को तस्लीम करना ही होगा। यही हकीकत है। कातिल हो तुम, कातिल हो तुम, कातिल! तुम्हें तरस नहीं आया उस बच्ची पर? हाँ, बोलो। अल्लाह का अज़ाब हो तुम पर, तुम भी मरोगे इंशाअल्लाह। कातिल! बस बहुत हो गया, होश में आओ मैडम।
अब क्यों चिल्ला रही हो? अगर तुम इसे हवेली से भगाकर ना लेकर जाती तो आज ये सब कुछ ना होता। क्यों लेकर गई थी तुम? जवाब दो इसका। अब बताओ, कातिल तुम हो या मैं? क्या कह रहे हो कादिम? माँ जी ने ज़हरा को क्यों माफ किया? पागल ही ना हो गई हो कहीं, या फिर यादाश्त तक हो गई हो? तुम खामोश रहो बेला, वरना मैं तुम्हारी यादाश्त खत्म कर दूंगा। अगर ये मर गई तो मैं माजी को क्या जवाब दूंगा? क्या करूंगा फिर मैं, बताओ? तुम पागल तो नहीं होगे? क्यों कूदे पानी में? ज़हरा! फरमान, फरमान क्या हुआ? फरमान बेटा, फरमान, फरमान बेटा, फरमान बेटा, आजाद, आजाद, फरमान डूब रहा है, बचाओ इसे आजाद, इसकी मदद करो। आजाद, आजाद उसकी मदद करो। इसकी तो सांसें नहीं चल रही। इसकी मदद करो। आजाद, आजाद उसकी मदद करो। बचाओ उसे, फरमान, फरमान बेटा, आजाद, जल्दी से बचा लो मेरे बेटे को, आजाद, आजाद बचा लो, खुदा के लिए इसे डूबने मत देना, जल्दी से बचा लो इसे, आजाद, फरमान, हाथ ढीले छोड़ दो फरमान, फरमान बेटा, आजाद, फरमान, कहाँ चले गए हो? आजाद इसे ऊपर करो। आजाद, आजाद कहाँ गया? आजाद, आजाद, वो आ गए, वो आ गए, शाबाश बेटा। बेटा, 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 आजाद, तुम्हें कुछ नहीं होगा फरमान, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हम ज़हरा को भी बचा लेंगे, उसे भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा फरमान। ढूंढो मेरी बहन को आगा, खुदा के लिए ढूंढो आगा। फरमान, फरमान, बेटा, 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 फरमान, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। मैं अब क्या करूं? थोड़ी देर पहले ही मैंने देवरान को उसे मारने का कहा है, अब क्या करूं? ओ मेरे अल्लाह, अब क्या कहेंगे माँ जी को? कैसे हैं आप कादिम आगा? ठीक हूं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक ठाक हूं। माँ जी की रिपोर्ट्स आ गई हैं कादिम आगा। रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। इलाज के लिए उन्हें अभी हॉस्पिटल में ही रहना होगा, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब आप लोगों को एक बात का खास ख्याल रखना होगा, माँ जी अब कोई परेशानी और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, आपको एहतियात करनी होगी। मैं अब चलता हूँ। अब इसका सिर्फ एक ही हल है, मैं खुद जाकर देवरान को रोकता हूं, तुम यहीं रहो। प्लीज इमरजेंसी है, जल्दी आ जाइए। खुदा के लिए उठाओ इसे, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। एम्बुलेंस कॉल की है, आ रहे हैं वो। ये मेरी याद है, अगर इसे कुछ हो गया मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? कैसे बाबा हो तुम? बेटे के लिए फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ, मरता हुआ अब नहीं देख सकते इसे। ज़हरा को तुमने अपने हाथों से फेंक दिया, पीछे हट जाओ। हाँ, हाँ,
इसकी तो सांसें नहीं चल रही। फरमान आंखें खोलो, फरमान। चलो बेटा, आंखें खोलो, सांसें लो बेटा। ज़हरा, ज़हरा तुम कहाँ हो? ज़हरा, मेरा बेटा कादिम यही है क्या? जी हाँ, वो बाहर बैठे हैं। जरा उसको अंदर भेज दो बेटी। ये चादर तुमने कहाँ से ली है? मैं शर्मिंदा हूँ। मतलब मैंने यहाँ से ली है, इस बॉक्स में से। आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना माँ जी? कादिम कहाँ है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा कादिम कहाँ है? किसी काम के लिए बाहर गया है। तो ठीक है फिर ज़हरा, छोटी दुल्हन कहाँ है? वो घर पर है। आप उसकी वजह से परेशान क्यों होती हैं? खुदा का शुक्र है आप ठीक हो गई। हम पुराने जमाने के लोग हैं बहू, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मरने वाले नहीं है। और हाँ, देवरान कहाँ है? उसे कहो मेरे पास आए, जरूरी बात करनी है मुझे। बेटा, बेटा। ज़हरा, ज़हरा। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। ज़हरा, ज़हरा मिली तुम्हें? आजाद।
ज़हरा! डॉक्टर साहब, मेरी बेटी नहर में गिर गई थी, इसने भी पीछे छलांग लगा दी। मैंने आगा साहब को कॉल की, ये भी मौके पर पहुंच गए। खुदा इनका भला करे। हाँ, मुझे भी पता चला था कि राशिद की बेटी गुम हुई है। मैं फौरन यहाँ आ गया। कातिल हो तुम लोग, कातिल हो, झूठ बोलते हैं। इन्होंने मारा है उसे। राशिद ने खुद नहर में फेंका है उसे। ज़हरा को इन लोगों ने मारा है। ज़हरा, वो अभी तक पानी में है क्या? जी हाँ, छोटी सी बच्ची की जान ली है इन्होंने। ये सब इन्होंने किया है। कैसे इंसान है ये लोग। पुलिस को इत्तला करता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, पुलिस की क्या जरूरत है? पहले मेरे बेटे को तो बचा ले, इसे पहले अस्पताल तो पहुंचा दे। हम ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस को बताना जरूरी है। ऐसा मत करें हेलो डॉक्टर सर। साहब। डॉक्टर साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। आप मेरी बात पर यकीन करें। डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। क्या कर रहे हो तुम? जो तुम्हारा काम है वो मैं कर रही हूँ। बस कर दो अब, चुप कर जाओ। क्या है ये सब? ऐसे मत देखो आजाद, तुमने खानदान का सर झुका दिया है, मगर मैंने वही किया जिसका हुक्म दादी अम्मी ने मुझे दिया था। दादी माँ ने अपना फैसला बदल लिया था। नहीं यार, तुम्हारी उनसे कब बात हुई? तुम्हें तो शायद पता भी नहीं। दादी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। अस्पताल में है वो? हाँ। आजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है देवरान। बाबा, ये आप कह रहे हैं? माँ जी को जब हॉस्पिटल में होश आया तो उन्होंने मुझे बताया कि उस लड़की को नहीं मारना। नहीं मारना देवरान। अब जल्दी एम्बुलेंस के पीछे चलो। उस एम्बुलेंस में फरमान है, ज़हरा नहीं है। यानी तुमने उसे मार डाला? ज़हरा की मौत पर तो खुश होना चाहिए आपको। तुम सब लोग कातिल हो, बल्कि जानवर हो तुम लोग। जाओ, जाकर अपनी दादी माँ को बताओ कि मार दिया है हमने। जाओ ना। हाँ, और बताओ जाकर छोटी सी नन्ही सी जान को कैसे मारा है हमने। हम भी देखिए क्या इनाम मिलता है तुम लोगों को। जाओ, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सब बाद में देखा जाएगा। दादी अम्मी को मैं समझा लूंगा। ये इज्जत पर दाग था, इसे साफ करना लाजमी था। माँ जी को समझाना इतना आसान है क्या? ये बिल्कुल भी आसान नहीं है देवरान। मैलिक मैडम, आपने मेरे बेटे का सांस चेक किया था ना? वो बच जाएगा ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? या मेरे खुदा, या अल्लाह, ज़हरा की मदद करना। आजाद, हो सकता है ज़हरा जिंदा हो भी। हाँ, हमें उसकी तलाश जारी रखनी चाहिए। ठीक है। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा अम्मी? नहीं बेटी, कोई बात नहीं बेटी, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वो इब्राहिम चचा ने ढूंढ लिया होगा ना बाबा को? कुछ कह नहीं सकती बेटी, इंशाल्लाह ढूंढ लिया होगा और बात भी की होगी। अली बेटा, कुछ पता चला क्या? इब्राहिम चचा, मैलिक और आजाद भाई साथ ही हैं। नहर के पास हैं सब लोग। ओह मेरे खुदाया, कहीं उन्होंने उस राशिद ने ज़हरा को नहर में फेंक दिया है। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? फरमान ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी क्या अली? क्या हुआ फरमान को? कहाँ है वो अब?
बर्फीन वो भी हॉस्पिटल में है, डूब गया था वो। मैं जा रही हूँ। पागल मत बनो बेटी, अगर तुम्हारे बाबा ने वहाँ देख लिया तो तुम जानती हो क्या होगा। अब इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा ताईजान, मैं फरमान को देखने जा रही हूँ। ऐसा मत करो बर्फीन, तुम्हारे बाबा तुम्हें मुझे अमानत के तौर पर सौंप कर गए हैं। तुम ऐसी गलती मत करना बेटी। मैं आजाद से बात करती हूँ, वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। जैमुर बेगम ठीक कह रही हैं बर्फीन, तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम वहाँ गई तो तुम्हें भी खतरा हो सकता है और इससे फरमान को और भी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। प्लीज जल्दी करें, खुदा के लिए ढूंढ ले ज़हरा को। ज़हरा नहर के किनारे चल रही थी, उसका पाँव फिसला और नहर में गिर गई। उसका भाई उसे बचाने के लिए कूद गया। फिर मैंने देवरान आगा को फोन किया, वो खुदा इनका भला करे, ये भी फौरन आ गए। बस यही बात है और कुछ नहीं। झूठ बोल रहा है ये शख्स। इन लोगों ने खुद फेंका है उसे। ये लोग बच्ची को मारने के लिए लाए थे, खुद फेंका था उन्होंने पानी में उसे। देवरान ने इसे धमकी दी और इसने फिर फेंक दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आप भी जानते हैं इस औरत को, ये जब से आई है हमारे खिलाफ है और अब भी ऐसा ही कर रही है। देखो अभी तक तुम झूठ बोल रहे हो, कमीने इंसान हो तुम, कमीने। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसी औरत आखिर टीचर कैसे बन गई। देवरान, क्या अभी भी धमका रहे हो? बहुत खूब, धमकाओ और धमकाओ। शाबाश, वाह। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो देवरान। आजाद मेरा बेटा है, तुम्हारा बड़ा भाई है, इससे ऐसे बात मत करो। हमारे खानदान का हिस्सा है और उस तानी साहिबा से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। क्यों, ऐसा ही है ना आजाद? आजाद भाई, आप भी उस वक्त यहीं पर थे? हाँ, यहीं था। मालिक ने जो भी कहा है वो सच है। जवानों, ले चलो इन्हें। कसम से ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, कसम से। मैं वकील को लेकर पहुंच रहा हूं देवरान, फिक्र मत करना, देख लूंगा तुम्हें। तुम्हारे होनहार बेटे ने एक बार फिर खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। आजाद बेटा, क्या हुआ? ज़हरा मिल गई है क्या? अभी तक नहीं माँ, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं। अल्लाह, तू ही हमारी मदद कर। क्या हुआ कादिम? देवरान को पुलिस ले गई। ओ मेरे अल्लाह, ये काम तो राशिद ने करना था। काम राशिद ने किया है, लेकिन उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। वो उस्तानी और उसके साथ आजाद ने मिलकर दोनों का नाम लिया है। कब मौत आएगी इससे? माँ जी कैसी हैं? ज़हरा का पूछा तुमसे? पूछा था, मैंने उनसे झूठ बोला है, जैसा तुमने कहा था। माँ जी, आप चली जाए, आप जाके आराम कीजिए। नहीं नहीं, आराम तो तुम्हें करना चाहिए बेटा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। दादी माँ का कुछ पता चला? हाँ, वो ठीक है, कुछ दिनों तक सेहतयाब होकर घर आ जाएंगी। जी ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। देख ले सर, क्या हो गया मासूम बच्ची के साथ? कुछ नहीं देखा था उसने, अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। ज़हरा कौन सा मर गई है मलिक बेटी? यानी कि अभी भी आपको कोई उम्मीद बाकी है? क्या वक्त हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या पता वो जिंदा है या मर गई होगी।
ऐसी नाउमीदी की बातें नहीं करते बेटी। उम्मीद रखने वाले इंसान जरूर एक दिन कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं। इंसान की जिंदगी ही उम्मीद पर कायम है, नहीं तो 2 दिन भी ना जीता। हम इंसान तो सिर्फ अच्छे की उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी अच्छे और बुरे का पता तो सिर्फ अल्लाह ही को है। तुम भी अपनी इसी उम्मीद पर कायम रहो। दुआ करो मेलिक बेटी, साबित कदम रहो जब तक कायम रह सकती हो। वो जो कुछ भी करता है बिल्कुल ठीक ही करता है। तुम हिम्मत मत हारो मेलिक बेटी, जो भी होगा बेहतर होगा। मुझे डर लग रहा है। अम्मी, भाई और बाबा भी नहीं आए अभी तक। चले आप उठ भी जाए अम्मी, आंखें खोले अम्मी। अम्मी तुम्हें एलिफ? हाँ, बहुत डर लग रहा है। आ जाओ एलिफ, इधर आ जाओ। डरो मत एलिफ। जब कोई रास्ता भूलता है तो अल्लाह मियाँ ऊपर से रोशनी डालते हैं। ये उसकी आवाज है। लेकिन मुझे तो इसकी आवाज से बहुत डर लग रहा है। ये आवाज इतनी भी डरावनी नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक बचपन की नज़म सुनाती हूँ, मिल के पढ़ेंगे। फिर इन बादलों की गरज से तुम्हें डर नहीं लगेगा। क्या ख्याल है, शुरू करें फिर? ठीक है। बर्फिन, क्या लेने आई हो यहाँ? वो चलो मैं तुम्हें एक बचपन की नज़म सुनाती हूँ, मिल के पढ़ेंगे। फिर इन बादलों की गरज से तुम्हें डर नहीं लगेगा। क्या ख्याल है, शुरू करें फिर? ठीक है। निंदियापुर में आएंगी परियां प्यारी प्यारी, सो जा प्यारी राज दुलारी, 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 सो जा प्यारी राज दुलारी।
मालिक, तुम अब घर चली जाओ। जैसे ही कुछ पता चला मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। नहीं, जब तक ज़हरा का पता नहीं चलता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है। तीसले, बर्फीन आपा को भी उठा कर ले आओ, नाश्ता लग गया है। आए अम्मी। आप कुछ देर और आराम कर लेती, सुबह सुबह क्यों उठ गई? आंखों में नींद ही नहीं थी, वैसे भी दिल को करार नहीं आ रहा। अम्मी, कुछ पता चला क्या? नहीं, सारी रात ढूंढते रहे मगर अभी तक ज़हरा नहीं मिली। मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बता रहा था कि माँ जी ने कहा था कि उन्होंने ज़हरा को बख्श दिया है। क्या? अम्मी, बर्फीन आपा तो कमरे में नहीं है। ओह, वो जरूर हॉस्पिटल गई होगी। लगता है रात को ही चली गई थी, उनका बिस्तर वैसे ही पड़ा है। खोने से मैं बहुत डरती हूँ फरमान। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हें कितनी मुश्किल से हासिल किया है ये तुम भी जानते हो। बर्फीन, फरमान माफ कर दो मुझे। देखो, मैं नहीं जानती थी कि ये सब होगा। ज़हरा को बचा लिया है क्या? कहाँ है ज़हरा? नहीं, अभी तक नहीं मिली। रोना बंद करो बर्फीन। मैंने तो ज़हरा से वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। ठीक है। ये जैतून इतने पसंद है, इसलिए अस्पताल से नहीं मिले थे, कातिम बाहर से लेकर आए हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। देवरान कहाँ रह गया? हाँ? आया नहीं अभी तक। उसने आना तो था, जरूरी काम में फंस गया होगा, बस आता ही होगा। क्या हो गया है इनको? आजाद भी अभी तक नहीं आया। फोन करो इनको। की है कॉल माँ जी, मगर उसका नंबर ही बंद है। अगर नंबर बंद है तो लाजमी वो उस्तानी के साथ ही होगा। बाहर से कहीं मछली ले आओ ना, ऐसे ही नाश्ता करवाना है क्या? अब नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। देवरान को बुलाया है तुमने? नहीं। आजाद को फोन किया तुमने? नहीं। मुझे देखने तक नहीं आए वो लोग। मैं उन दोनों को कॉल करता हूँ और कहता हूँ फौरन यहाँ पहुंचे। ठीक है? ठीक है, बस करो बहू। वकील साहब, देवरान को अभी तक निकलवाया या नहीं? पैसा पानी की तरह बहा दीजिए,
देवरान मुझे 10 मिनट में यहां चाहिए। बर्फिन, क्या लेने आई हो यहाँ? वो मैं तो दादी माँ से मिलने आई थी बाबा। तो तुम दादी माँ से मिलने आई हो? हाँ हाँ जी। रुस्तम। जी आगा। इसे घर ले जाओ। जैसे आपका हुक्म। तुम अब घर से बाहर नहीं निकलोगी। मैं दोबारा तुम्हें यहां ना देखूं। चलो जाओ। सुना नहीं? चलो। मालिक, फिक्र हो रही थी। जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? मम्मी, बेटी, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? क्या ज़हरा मिल गई? वो नहीं मिली अम्मी, शायद वो डूब चुकी है। क्या हुआ जानान? मैलिक से बात कर रही हो तुम? ठीक है बेटी, ठीक है, तुम परेशान ना होना, मैं भी आती हूँ। राशिद, ये वही है ना जो लड़की का बाप है? तो फिर हम इसके खिलाफ रिपोर्ट लिख देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटी, ठीक है, तुम परेशान ना होना, मैं भी आती हूँ। जानान, क्या हुआ? क्या कहा मैलिक ने? कुछ बताओगी? ज़हरा को राशिद ने पानी में फेंक दिया। आगा ने जो कहा था वो याद रखना, घर से बाहर ना निकलना। मेरे ख्याल में ये ठीक ही हुआ है। मैलिक कुछ दिन रोएगी उसे, फिर भूल जाएगी और ये किस्सा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जैसे उसकी बेटी उसे भूल गई है। फिर इन करमन खानदान वालों से भी जान छूट जाएगी, हम इस्तांबुल चले जाएंगे। जरा भी पछतावा नहीं हो रहा तुम्हें? तुम्हें अपनी बेटी का जरा भी ख्याल नहीं? तुम्हारी नवासी मर चुकी है, यकीन नहीं हो रहा क्या? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इतने सख्त दिल इंसान हो सकते हो तुम। कहाँ जा रही हो तुम जानान? अपनी बेटी के पास।
गुलशन अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुलशन अम्मी। फरमान ने ढूंढने के लिए छलांग लगाई लेकिन ज़हरा नहीं मिली। उसको बचाने की कोशिश में फरमान खुद डूब गया। बड़ी मुश्किल से आजाद भाई ने बचाया है उसे। अभी तक वो अस्पताल में है। फरमान इस वक्त अस्पताल में है क्या? हाँ, वो भी ज़हरा के बारे में जानने के लिए इंतजार कर रहा है, मगर कोई खबर नहीं। कल सुबह से सब उसे ढूंढने में लगे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिली वो। ज़हरा, माफ कर दे मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मी रुकिए, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। मुझे भी साथ लेके जाएं। अम्मी, अम्मी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की हमारी बहू थी, मगर मुझे राशिद ने कहा था। मैंने सोचा कोई काम होगा, फिर मैं इनको गाड़ी में बिठाकर नहर पर छोड़ आया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मलिक मैडम ने जो शिकायत की है उसमें यह लिखवाया है कि राशिद ने अपनी बेटी को पानी में फेंका और ये सब आपके कहने पर किया। मलिक मैडम पहले भी करमन खानदान पे काफी इल्जाम लगा चुकी हैं। हाँ, वो इनके साथ दुश्मनों की तरह पेश आती हैं। वो इससे पहले इनके घर की एक बच्ची को लेके भाग चुकी हैं और अब उल्टा इनकी इज्जत पे कीचड़ उछाल रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, राशिद ये वही है ना जो लड़की का बाप है? तो फिर हम इसके खिलाफ रिपोर्ट लिख देते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब ऐसा ही हुआ है। करते हैं कुछ। आप यहां दस्तखत कर दीजिए, आपको जाने देते हैं। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। हौसला करें, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप सब्र करें। एलिफ कितना डरी हुई है, आप इसे भी चुप कराएं। ज़हरा को कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है इंशाल्लाह हम उसे ढूंढ लेंगे। माफ कर देना हमें। बहुत ज्यादती की है हमने उसके साथ। सारा कसूर हमारा ही है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सब जानते हैं आप लोग ऐसा नहीं चाहते थे। खुद को कसूरवार मत समझिए आप। हम ही उसके कसूरवार हैं। मगर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बता दूंगी। बोलिए वकील साहब। हाँ ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, वकील की कॉल थी, देवरान को रिहा कर दिया गया है। ओह खुदा का शुक्र है। जल्दी से कॉल करो देवरान को। आजाद देवरान से पहले आ जाए बाजी के पास। ओह कहाँ जा रहे हो आजाद? दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। डॉक्टर ने मना किया है, उन्हें कोई नहीं मिल सकता। हम अभी गए थे, फिर बाद में मिल लेना। मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। आजाद एक मिनट रुको। उन्हें ज़हरा के मरने के बारे में कुछ ना बताना। डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी सदमा उनके लिए ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मांझी को कुछ हो जाए। बेटा कब तक पता नहीं चलेगा उन्हें? कब तक उनसे ये बात छुपाएंगे आप लोग?
कहाँ रह गए थे तुम? आके मेरा हाल भी नहीं पूछा। अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो मुझे माफ कर दे दादी माँ। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने आपको लंबी उम्र दी है। ये बताओ मुझे, ज़हरा कैसी है? क्या तुम मिले हो उससे? हाँ, ज़हरा ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। अच्छा, मैं कुर्बान जाऊं आपकी। मेरी आपा को उन जालिम लोगों ने पानी में फेंक दिया है। उन्हें यहाँ कितना डर लगा होगा। एलिफ, ज़हरा को कुछ नहीं हुआ, वो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी। लड़की की वालदा आप ही हैं? हाँ, मैं हूँ। आजाद, कहाँ जा रहे हो? ज़हरा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। हाँ बोलो मेरिक। पुलिस वालों को एक लाश मिली है, शायद वो ज़हरा की हो। हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। तुम आ जाओ। पुलिस को एक लाश मिली है, शनाख्त के लिए गुलशन यहाँ आ रही है। ज़हरा नहीं मिली। कैसे नहीं मिली? वो कहीं नहीं मिली अली, बहुत ढूंढा उसे। अस्सलाम वालेकुम जानान आंटी। वालेकुम अस्सलाम आज़ाद। अम्मी, हम एलिफ की तरफ नहीं जा रहे, ज़हरा की तरफ जा रहे हैं। क्या? ज़हरा को नहर में फेंक दिया इन्होंने। किसने? किसने फेंका? देवरान और राशिद ने।